नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिपिन रावत के बारे में। बिपिन रावत एक ऐसे देशभक्त, एक ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी कमी आज पूरे देश को खल रही है। एक वीर योद्धा, एक वीर नायक, एक परम देशभक्त इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वीरों की धरती भारत हमेशा ही इस जैसे जाबाज वीर योद्धा को उत्पन्न नहीं करती। जब कोई महान वीर योद्धा पैदा होता है तो वह भारत का गौरव होता है और उस गौरव से ही अन्य विश्व प्रभावित होते हैं। यह कहना उचित होगा कि भारतीय राष्ट्र का एक गौरव था, एक वीर सपूत बिपिन रावत। बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी। वह यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। दरअसल बिपिन रावत का कार्यकाल उस दौर से शुरू होता है जब उन्होंने 1978 ईस्वी में गोरखा रेजिमेंट की 5वीं बटालियन से मिजोरम में अपनी पोस्ट पाई थी। तब से उन्होंने अपने देश की मर मिट कर सेवा की। वह सेवा अनुपम त्याग और बलिदान के रूप में झलकती है। उन्होंने विभिन्न प्रकार से राष्ट्र की सेवा की। उन्होंने सर्वप्रथम गोरखा रेजिमेंट से, उसके बाद उन्होंने एनडीए से पढ़ाई की और आईएम यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भी सैनिक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे बनाए गए देश के पहले आर्मी चीफ और उसके बाद बनाए गए देश के प्रथम सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ इसलिए गठित किया गया था क्योंकि तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट राष्ट्र के रक्षा मंत्री को दिया जाता था, जो कि उनकी समझ से बाहर होता था। इसलिए यह गठित किया गया कि राष्ट्र के लिए एक चीफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए जो इन तीनों सेनाओं के कामकाज को समझे और उन्हें डायरेक्ट कैबिनेट में प्रस्तावित करे और अपने जरूरतों के कामों को भी कैबिनेट में शामिल करे और पेशकश करे। इस ध्येय से 31 दिसंबर 2019 को बिपिन रावत का कार्यकाल आर्मी चीफ से हटकर 1 जनवरी 2020 को चीफ डिफेंस स्टाफ का बनाया गया। यह कार्यकाल भारत के लिए अहम था और प्रथम भी था। इससे पहले कभी भी ऐसा पद नहीं बनाया गया था। जब चीफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए तब देश में एक अजब ही माहौल था। सभी पड़ोसी देश भारत की सैन्य क्षमताओं से थर्रा रहे थे, चाहे रूस हो, पाकिस्तान हो और या फिर कोई अन्य देश। सभी भारत की ताकत से घबरा रहे थे। लेकिन एक विमान दुर्घटना में, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को 12:30 बजे के करीब 12:20 पर उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान और उनकी शहादत हो गई। उनके विमान में उनके समेत 14 लोग थे, जिनमें से 1 बचे हैं और 13 लोग मृत हो गए और पंचभूतों में विलीन हो गए। देश के सामने यह समस्या है कि अब अगला चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाया जाए। इस बार
विभिन्न स्तर की कैबिनेट बैठक भी की जा रही है। यह बैठक बहुत अहम है क्योंकि यह बैठक विभिन्न प्रकार की आगामी रणनीतियों के देखते हुए भी बनाई जा सकती है। एक सैन्य विद्यार्थी के नाते मैं यह बात कह सकता हूँ कि सेना एक कड़ी चीज होती है और इस तरह के सैन्य अफसर का चला जाना देश के लिए कितना हानिप्रद है और सुखमय है। पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत सूखाकुल हो गया है। जिस विमान से दुर्घटना हुई वह रूस से मंगाया गया MI-17 विमान था। वह काफ़ी अच्छा माना जाता है। विभिन्न देशों में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, फिर भी पता नहीं क्यों इस विमान से दुर्घटना हो गई, जो कि एक निराशाप्रद बात है। यदि हाल के दिनों में ऐसा होता तो शायद कोई नहीं बच पाता, लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि एक सैनिक मर गया, जो कि अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। दरअसल बिपिन रावत 9:30 बजे दिल्ली से 1:30 अपने सैन्य विमान से जाते हैं तमिलनाडु सुलूर एयरबेस पर। वहां से उन्हें DCS कॉलेज जाना था, जहां से उन्होंने बचपन में अपने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वहां जाते हुए 16 किलोमीटर ही बाकी थे कि उनका विमान सैन्य दुर्घटना से ग्रस्त हो गया और उनका पायलट भी घबरा गया, जिससे वह जाकर एक पहाड़ी से टकरा गए और वे मर गए। देश की ऐसी क्षति पूर्व नहीं हुई थी। यह देश के लिए बहुत बड़ा शोक का वातावरण है, इसलिए हमें भी तैयार रहना चाहिए देश के लिए। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय हिंद।